और अगली खबर है मथुरा से, जहां पर टीला कांड का आरोपी भूमाफिया अब भी फरार है। 14 दिन बाद भी पुलिस नहीं कर सकी गिरफ्तार। लगातार ठिकाने बदल रहा है कन्नू अग्रवाल। भूमाफिया सुनील के साथ करा रहा था टीले की खुदाई। सुनील चैन से 9 करोड़ रुपए में जमीन का सौदा किया था। 15 जून को भूमाफिया की करतूत से टीला कांड हुआ। मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, तो 14 दिन बाद भी पुलिस अभी तक इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार ठिकाने बदल रहा है कन्नू अग्रवाल। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, जिस तरीके से ये पूरा कांड होता है, लोगों में गुस्सा देखने को मिलता है, पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी वो गिरफ्त में नहीं है। देखिए, 15 जून को ये हादसा हुआ था, जहां भूमाफियाओं की करतूत से जो टीले की खुदाई हो रही थी, भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, अवैध निर्माण किया जा रहा था, और जिसके बाद जो टीले पर बने 60 फीट ऊंचे टीले पर बने 7 मकान धराशायी हो गए थे, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद जो माफिया था सुनील चैन, उसको 25,000 रुपए का इनाम घोषित करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जो मुख्य आरोपी था कन्नू अग्रवाल, जो टीले की खुदाई करा रहा था, जिसमें जमीन 9 करोड़ रुपए में सौदा किया था सुनील चैन से, वो अभी तक फरार है। 14 दिन बीत गए, लेकिन कन्नू अग्रवाल अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कन्नू अग्रवाल कहाँ छुपा है। कुछ सूत्रों का कहना है कि वो विदेश भागने की भी फिराक में है। तो देखने वाली बात है कि इतनी बड़ी वारदात हुई और 3 लोगों की जान चली गई, और भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हुए कि उन्होंने शहर के बीचों बीच, बताया जा रहा है कि वो मंदिर की जमीन थी, उस पर बेशकीमती जमीन पर धीरे धीरे कब्जा किया गया। पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था, फिर भी उस पर निर्माण चल रहा था। तो कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता जो विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनकी भी थी। ना तो विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की संलिप्तता की जो जांच है वो सामने आई, और ना अभी तक जो मुख्य आरोपी है कन्नू अग्रवाल, उसकी गिरफ्तारी हुई। 14 दिन बीत गए, तो लगातार कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कन्नू अग्रवाल कहाँ छुपा है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कन्नू को ढूंढने के लिए? बिल्कुल, देखिए, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। कन्नू अग्रवाल की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन 14 दिन का समय बीत गया। जिस वक्त हादसा हुआ था उस समय जो प्रशासन की एक्टिविटी थी और आज की एक्टिविटी में बड़ा फर्क है, क्योंकि उस समय लग रहा था कि भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। लगातार जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उनकी जो बयान थे वो नोट किए गए। दर्जनों लोगों ने मजिस्ट्रियल जो जांच चल रही है उसमें भी अपने बयान नोट कराए, तो उसमें यही सामने आया कि 9 करोड़ रुपए में पूरी जमीन का सौदा हुआ था, और 50 लाख रुपए इसने एडवांस के दिए थे। और उसके बाद जो जमीन था, जो खरीद फरोख्त में भूमाफियाओं के बीच साठगांठ हुई थी, तो उस जमीन में कुछ हिस्सा कम पड़ रहा था, तो उसी को बढ़ाने के लिए ये टीले की खुदाई कर रहे थे, जिसमें मकान धराशायी हुए और 3 लोगों की मौत हुई थी। जी बिल्कुल। और काफी देखिए, ये ऐसा मामला था जिसने एक बार ये साबित कर दिया था कि कैसे जो ये भूमाफिया है वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।